नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने फिर की पूछताछ और वीके सिंह ने वडोदरा से निकाली गौरव यात्रा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी कर दी गई है। देश के 8 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले ही सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस बार 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ। दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिश्रम में, इस एक ही प्रेमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी हैं और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। समाजवादी नेता मुलायम सिंह की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित कर दी गई। हरिद्वार में नमामि गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ पूरा परिवार हरिद्वार में एक साथ रहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने आज फिर पूछताछ की। पूछताछ सुबह 11 बजे से शुरू हुई। दोपहर में आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सांसद संजय सिंह को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई दफ्तर में पेश हुए। मनीष सिसोदिया सीबीआई के पास जाने से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए। वहां से पार्टी नेताओं के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि राजघाट पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में आप समर्थक मौजूद रहे। इसके बाद पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। आप के नेताओं का दावा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखना चाहते हैं ताकि मनीष गुजरात चुनाव प्रचार में न जा पाएँ। इससे पहले मनीष ने भी यही कहा था कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी है। घर में रेड की, गांव में रेड की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि ये लोग मुझे जेल में डाल रहे हैं ताकि गुजरात न जा सकूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मनोज सिसोदिया के आवास पहुंचे थे। बाद में उनको भी हिरासत में ले लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। वहां उन्होंने गौरव यात्रा का नेतृत्व किया। वीके सिंह ने 2 जनसभाएं भी की, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कई स्थानों पर उनका स्वागत भी किया गया। क्षेत्रीय सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री वीके सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान कई जनसभाओं को संबोधित किया, यात्राओं में शामिल हुए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बैठकें की। वीके सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। આજે ગુજરાતના
પંચમહાલ જિલ્લામાં વાઘોલી માતાજીની કૃપાથી આપ સૌના દર્શનનો લાભ મને મળ્યો છે। वीके सिंह बड़ोदरा से गोधरा तक गुजरात गौरव यात्रा के सारथी बने। युवा शक्ति के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की। वडोदरा से गोधरा तक निकली इस यात्रा में वीके सिंह का भव्य स्वागत हुआ। बघोड़िया और हलोल में हुई जनसभा में सांसद ने जनता को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें सुना और भाजपा की सरकार बनाने के लिए आश्वस्त किया। जून जोश और भारत माँ के जयकारे के साथ यात्रा का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। भारत का ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता फिलहाल टल गया है। इसका सीधा असर दोनों देशों पर हुआ है। ब्रिटेन के स्कॉच विस्की उद्योग को झटका लगा है, तो वहीं भारतीय लोग त्योहार के सीजन में इसका मजा नहीं ले पाएंगे। त्योहार के इस सीजन में यदि आप ब्रिटेन की स्कॉच विस्की की चाहत रखते थे तो निश्चित तौर पर ये खबर आपके लिए ही है। अब आपको ये स्कॉच विस्की शायद ही मिले। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले एक समझौते की वजह से ये हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते को टाल दिया है। पहले इसके लागू होने की समय सीमा दीपावली तक थी। ब्रिटेन के इस कदम से वहाँ की विस्की और स्कॉच इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर यह समझौता हो जाता तो ये भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होता। वर्ष 2021 में भारत स्कॉच विस्की का 8वां सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश रहा। पिछले साल भारत ने 136 मिलियन स्कॉच विस्की की बोतलों को आयात किया था। अब त्योहारी सीजन में स्कॉच विस्की भारतीय बाजार में नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के हिंदी भवन में स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और अन्य कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। हिंदी सेवी स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री की जन्म शताब्दी के अवसर पर हरप्रसाद शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हिंदी भवन में कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान कवियों ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं को जोश में भर दिया। इस मौके पर संस्था की ओर से पीएम कोविड राहत कोष में 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष और हरप्रसाद शास्त्री के सुपुत्र जितेंद्र कुमार सहित संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने 7 मेधावी छात्रों को सहायता राशि प्रदान की और उनका अभिनंदन किया। गीतों से हमको जिंदगी मिलती नहीं, आपकी गजलों से आशा की कली खिलती नहीं, आपके दोहे व मुक्तक कर रहे संचार नव, मिल रही सांसों को भी तो अनगिनत गिनती नहीं, मिल रही सांसों को भी तो अनगिनत गिनती नहीं। गाँव में राम रुथल जे हमसे रूठ गया बादल, गर्म हवालू बनकर चलती धरा का सूखा जल, जे हमसे रूठ गया बादल। पर्यावरण पर भी से ले सकते हैं आप। सरद सर शीतल समीर चली पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है, लहर लहर नदिया सहर अंग चढ़ा सारंग के अंग खोल आई तरुण आई है, कहर कहर घन घूम रहे झूम झूम, कहर कहर घन घूम रहे झूम झूम, कोई ने बूंद आज चातक न पाई है, फरर फरर फिर उड़ा है दुपट्टा लाल मिलने की कोरी चोरी चोरी चतुराई है। इसके अलावा कवि अरुण जैमिनी, सतपाल सत्यम, वंदना कुंवर रायजादा, पत्रकार अशोक कौशिक को भी सम्मानित किया गया। मंच पर 51 वर्षीय कवि कृष्ण मित्र भी थे। उनके जन्मदिन पर उनका भी अभिनंदन किया गया। ट्रस्ट ने इस बार निर्णय लिया है कि अगली बार से इंजीनियरिंग के छात्रों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। धामा ने कहा कि लोनी में और अधिक संस्थाएं होनी चाहिए क्योंकि यहां इसकी अपार संभावनाएं हैं। छात्र छात्राओं को भी अपने ही शहर में सुविधाएं पाने का हक है। गुलाब वाटिका कॉलोनी लोनी में MLET ग्रुप इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने किया।
इस अवसर पर मनोज धामी ने कहा कि बेहद खुशी का दिन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर क्लास, ट्यूशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित कई प्रकार के कोर्स कराए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी इंस्टीट्यूट द्वारा की जाएगी, जिससे लोनी के हजारों बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आगे भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी मैंने इस तरह की राजनीति यहाँ लोनी के अंदर मैंने राजनीति करी तो साफ सुथरी अच्छी काम के लिए करी। सड़कें बने, नालियाँ बने, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, बिजली की व्यवस्था, आपकी लाइटें लगे, काम करके हम लोगों ने दिखाया। आज अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो शायद ये सब सारे जितने काम इस लक्ष्मी गार्डन में 99% कह रहा हूँ मैं, जिन इंटरलॉकिंग पर आप चल रहे हैं, जिन आरसीसी पर चल रहे हैं, वो सब या तो मनोज धामा के कार्यकाल में हो या रंजीता धामा के कार्यकाल में। इससे पहले भी बहुत लोग भाई चुनाव लड़े, जीते, हारे, लेकिन मेरा उन लोगों से ना तो कोई विरोध था, ना ही कोई, सिर्फ जिस तरह के लोग प्रिय। इस दौरान बॉडी बिल्डिंग चैंपियन विनेश चौधरी और रागनी सुपरस्टार अजय हुड्डा का भी स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज का मैनेजमेंट सख्ती के मूड में है। यहां बिना आई कार्ड के किसी को भी प्रवेश करने से रोका जा रहा है। साथ ही ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। कॉलेज में चित्रकला, परिचर्चा और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये दृश्य एमएमएच कॉलेज के हैं। यहाँ प्रबंधन काफ़ी सख्त हो चुका है। बिना आई कार्ड के गाजियाबाद के इस कॉलेज में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। बाहरी तत्वों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यहाँ ड्रेस कोड भी जारी किया गया है, जिसका अनुपालन जल्द शुरू होगा। देखिए, 17 तारीख से हमने कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड चेक करना शुरू किया। कॉलेज के दोनों गेट बंद हैं, तीसरा गेट हमने खोला है। इसी गेट से एंट्री है, यही एग्जिट है हमारा। और आइडेंटिटी कार्ड, हम करंट सेशन का आइडेंटिटी कार्ड ले रहे हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है अलाउ उनको भी कर रहे हैं, लेकिन वार्निंग दे रहे हैं आज कि कल से अपने आइडेंटिटी कार्ड चेक करा के और कंप्लीट करा के, और आप जो है कल से बैन हो जाएगा। उसके साथ साथ पार्ट 1 BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, उनको हम यूनिफॉर्म के लिए भी बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म में आइए और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर यूनिफॉर्म सिला लें। उसके लिए BA, BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को जिनका प्रवेश हो चुका है, उनकी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और विधिवत रूप से बच्चों को ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को यूनिफॉर्म में आना है। तो यूनिफॉर्म, और अभी उन्हें दिवाली तक का समय दिया गया है कि दिवाली तक वो यूनिफॉर्म अपनी बनवा लें, और दिवाली के बाद, छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुलेगा तो बिना यूनिफॉर्म के किसी छात्र छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आज से उनके परिचय पत्र की चेकिंग की जा रही है। कक्षाएं सभी शुरू हो गई हैं। वेबसाइट पर इसका नोटिस डाल दिया गया है और छात्रों की बड़ी संख्या आज कॉलेज में उपस्थित हुई है और कक्षाओं में जा रही है। इसी कॉलेज में चित्रकला, परिचर्चा और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने चित्रकला की बारीकियां सीखी और अपनी प्रतिभा भी दिखाई। वक्ताओं ने छात्र छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। यहाँ चित्रकला कैटलॉग का विमोचन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कानपुर की एक कंपनी ने अपने 150 मजदूरों की दिवाली को अंधेरा कर दिया है। कंपनी ने इन सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। मजदूरों को 10 वर्ष से बोनस नहीं दिया गया है। कानपुर में दीपावली बोनस मांगने पर 150 मजदूरों को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। 10 साल से इन मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया। उनकी ये मांग मजदूरों को भारी पड़ गई और 150 मजदूरों को खामियाजा भुगतना पड़ा। इस मामले को सुनकर हर कोई हैरान है कि क्या बोनस मांगना इतनी बड़ी गलती है कि उनको नौकरी से ही बाहर कर दिया जाए। फैक्ट्री की इस कार्रवाई से मजदूर में काफ़ी रोष है। ये मजदूर काफ़ी वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ये मामला जैनपुर का है। यहाँ तिरवाला नाम की फैक्ट्री में 150 मजदूर को यह कहकर निकाल दिया गया कि अब फैक्ट्री में काम नहीं है। हालांकि मजदूरों को कहना है कि उन्हें कई वर्षों से बोनस नहीं दिया गया और जब उन्होंने इसकी मांग की तो 5-10 लोगों को अंदर ले लिया गया और सैकड़ों लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। इस फैक्ट्री में 5 वर्ष हो गए मेरे को। इस फैक्ट्री में बोनस देने का वादा डिप्टी कमिश्नर के सामने इन फैक्ट्री के आलोक झांझरिया मिस्टर RN तिवारी ने किया था। साइन करने के बाद 2 मांगे की थी कि आप किसी को निकाला नहीं जाएगा, सबको अंदर लिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा 20 तारीख तक। लेकिन हम लोगों के साथ धोखाधड़ी ये हुई कि केवल 15 लड़के हमारे लिए गए।
ये तोड़फोड़ करवाने के लिए, और हम लोग से बाहर खड़ा कर दिया, किसी को नहीं लिया गया। कितने लोग होंगे आप लोग? आप कम से कम 150 वर्कर हमारे साथ में है। क्या कहा था कल इन्होंने? कल इन्होंने अपने साइन में किए थे उनके साथ सामने, और आज ये नकार रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम नहीं ले पाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो गया है। इस प्रकार करके वर्करों को बाहर कर दिया है। कितने साल से आप लेबर लोग यहाँ 10 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, इस प्रकार। श्रमिक रजिस्ट्रेशन है क्या? ये प्राइवेट जो है, इन्होंने क्या, पहले हम लोग कंपनी की तरफ से कोई हमारा फंड नहीं करता था। ये जनवरी से इन्होंने क्या किया कि हमको धोखे से ठेकेदारी में डाल दिया, वो भी किसी वर्कर को मालूम न चल पाया। 4-5 महीने बाद ये पता लगा कि हम लोग ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। सिंथेटिक ह्यूमन करके कोई कंपनी है, ना उसका कोई आदमी है, ना उसकी कोई पूंछ है, ना उसका कोई कान है। ये है कहाँ? ऐसा धोखाधड़ी मेरे साथ क्यों किया गया और क्यों कर रहे हैं ये लोग? कितने साल से बोनस नहीं दिया गया? ये बोनस नहीं दिया गया 11 वर्षों से। 11 वर्षों से? जी सर। कितने रुपए रोज पे काम कर रहे हैं? 320 रुपए रोज पे काम कर रहे हैं। ये ठेकेदारी पे? ये ठेकेदारी पे। और फैक्ट्री वाले क्या कह रहे हैं? फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि आप लोग का प्रोडक्शन खत्म हो गया, आप लोग घर जाइए। शंकर जी, कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? कम से कम 9 साल से। 9 साल से काम कर रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत आ गई? फैक्ट्री में काम नहीं दिया? यही काम का नाम प्रोडक्शन है, काम नहीं है, आप घर जाइए। तो अचानक ऐसा क्यों कह दिया गया? क्या मांग कर रहे थे? हम लोगों को ना बोनस की मांग कर रहे थे। उसके बाद ये बात कह दी गई। कितने साल से बोनस नहीं मिली आपको? बोनस बराबर नहीं मिला। तो श्रमिक रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? रजिस्ट्रेशन भी नहीं। मजदूरों ने बताया कि एक दिन पहले ही फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के सामने साइन करके ये वादे किए गए थे, लेकिन अब ये लोग नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोडक्शन डाउन हो गया है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि जनवरी में धोखे से उन्हें ठेकेदारी में डाल दिया गया। 5 महीने बाद उन्हें पता चला कि वो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।